जब चुनाव आते हैं तो तमाम सारे जो भी सत्ता में होते हैं वो अपने लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि चुनाव में और दूसरी चीजों में उनका लाभ लिया जा सके। ये उसके बाद में चुनाव आयोग का काम होता है देखना कि वो लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये परंपरा रही है सामान्य तौर पे। लेकिन इस समय जिस तरह से यूपी में भी हो रहे हैं, तबादले हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं, निश्चित रूप से इस सरकार में यह तो नहीं समझा जा सकता है कि बड़ी खुशी के साथ में वो तबादले कर रहे हैं कि जिससे बड़ा अच्छा सुशासन स्थापित हो। इस दृष्टिकोण से तो इस समय तबादले नहीं किए जाएंगे। जब चुनाव सिर पे है, हफ्ते 10 दिन के अंदर अधिसूचना जारी होने की उम्मीद की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में तबादले वही किए जाते हैं जिनसे कि लाभ लिया जा सके, उन्हें कहां कहां पर की पोस्ट पे लगाया जा सके, जिससे कि उनसे क्या क्या किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाना है उसके लिए किया जा सके। तो ये एक टूल की तरह से इस्तेमाल किए जाने का एक वो है। और मैं इसे मानता हूं कि तबादले कोई कहीं मेरिट के आधार पे नहीं होते। मेरा ये मानना है तबादले होते ही उस आधार पे हैं कि हाँ आप, क्योंकि 90 के दशक के पहले जो होता था, मतलब जिसे कहेंगे 90 तक जो तबादले होते थे उनमें जरूर थोड़ी बहुत मेरिट ध्यान में रखी जाती थी। उसके बाद से जो दौर आए हैं वो लगातार मेरिट को इग्नोर करते गए हैं। पहले कम था, आज बहुत ज्यादा है। आज बिल्कुल व्यापक रूप से सिर्फ वही तबादले होते हैं, वही पोस्टिंग मिलती है, उन्हीं को की पोस्ट मिलती है जो सत्ता और सत्तारूढ़ दल के करीब होते हैं। तो इसलिए मान के चलिए कि तबादले जो है कुल मिला के अपनी सेटिंग करने के लिए हो रहे हैं। और इस समय तबादले करने का मकसद यही है कि उन लोगों का कैसे चुनाव में इस्तेमाल किया जा सके, उन्हें अपने वोट बैंक में बदला जा सके, उनके जरिए मतदाताओं और मतों को प्रभावित करने वाले लोगों को दबाया और खरीदा जा सके। तो इन सब चीजों में इनका इस्तेमाल होना है, जिससे कि यदि उनको ये भी प्रलोभन रहता है कि यदि आप इतना अच्छा रिजल्ट दे दोगे तो भविष्य में आपको और अच्छी पोस्टिंग्स मिलेंगी और चीजें मिलेंगी। तो ये एक दौर चल पड़ा है। अब लोक सेवक नहीं होते हैं, अब पार्टी के सेवक होते हैं, सरकार के सेवक होते हैं। लोक सेवक जो संविधान में कहा गया वो परंपरा खत्म कर दी गई है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।